हाँ दोस्तों, आज आपके लिए नए सीरीज लेके आया हूँ और ये सीरीज आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 50 क्वेश्चनों की सीरीज है और इसमें 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो सीरीज है वो पूछी जा रही है टीजीटी, पीजीटी, ठीक है, एलटी, आरएमएसएस सारी शिक्षा के लिए है ये। तो इसी सीरीज़ के साथ में आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। तो सीरीज में पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आता हुआ, थोड़ा स्क्रीन को सेट कर लूँ। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्न में से कौन सा पुरुष सेक्स हार्मोन है। कौन सा पुरुष सेक्स हार्मोन है निम्न में से। तो आपको इसमें बताना है कि निम्न में से कौन सा पुरुष सेक्स हार्मोन है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। मुझे पता है कि आपने इसमें सुन लिया होगा, काफ़ी अच्छा, ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो एंड्रोजन, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। लैंगरहैंस के आइलेट्स पाए जाते हैं। लैंगरहैंस के आइलेट्स पाए जाते हैं। आपके सामने ये आवा सादा 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो निम्न में से कौन सा ऑप्शन सही है 4 ऑप्शनों में से। तो स्पीड में करेंगे। तो इसमें आपके लिए आपने देख लिया होगा, सुन लिया होगा, काफ़ी अच्छा लोगों का जवाब आ रहा है फेरोमन। फेरोमन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 3rd। पिट्यूटरी ग्रंथ को नियंत्रण कौन करता है, जिससे मास्टर एंडोक्राइन ग्रंथ के रूप में भी जाना जाता है। तो बहुत अच्छे आपके द्वारा देते हुए आंसर से आवा सादा में से कौन सा आंसर है आपने देख लिया होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पीनियल ग्रंथि। बहुत बढ़िया आपका आंसर आता हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मानव वैक्स मादा ऑक्सीटोसिन में है। मानव वैक्स मादा ऑक्सीटोसिन में है। तो कौन सा भाई मानव वैक्स जो मादाएं होती हैं उनमें ऑक्सीटोसिन में क्या होता है, ये आपको बताना है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो 4 ऑप्शनों को ध्यान से पढ़ लेंगे। 1 मिनट का टाइम देते हैं आपको। तो आपके सामने आ, बा, सा, दा। उम्मीद है आपने ऑप्शन पढ़ लिए होंगे और आपने अपना उत्तर भी चूज कर लिया होगा। लेकिन जो लोग इस समय देख रहे हैं तो वो बहुत ही अच्छा आंसर दे रहे हैं। विभाजन के दौरान मजबूत गर्भाशय संकुचन का कारण बनता है, यानी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 5। मानव महाधमनी की पहली शाखा है। देखिए, मानव में धमनियां हैं, शिराएँ पाई जाती हैं, ये तो आपको पता ही है। जो रक्त होता है वो धमनियों और शिराओं में बहता है। तो इसी के समांतराल में आपने अपने क्वेश्चन का जवाब देख लिया होगा। आ, बा, सा, दा में से कौन सा सही है। तो जो आपका राइट आंसर है वो सी ऑप्शन सही है। कोरोनरी धमनी। कौन सी धमनी है? कोरोनरी धमनी को कहते हैं महाधमनी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है कम ब्लड प्रेशर कहाँ मौजूद होता है। तो कम ब्लड प्रेशर भाई कहाँ मौजूद होता है, ये आपको बताना है। आपके सामने है 4 आंसर। तो कम ब्लड प्रेशर कहाँ पे मौजूद होगा। तो आर्टोरा में होगा, कैपिलरी में होगा, वेन में होगा, वेना कावा में होगा। तो कहाँ होगा भाई? तो वेना कावा में सबसे कम होता है। ये मैंने शायद पढ़ाया भी है कई बार। इस क्वेश्चन जो है पूछा भी गया है और बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए होता है, जिसका मतलब है कि उसके पास रक्त है। उसके पास रक्त है। तो ए होता है, ब्लड ग्रुप ए होता है, तो जिसका मतलब है कि उसके पास रक्त है। वो आरबीसी में ए एंटीजन, प्लाज्मा में ए एंटीजन, आरबीसी में बी एंटीजन, प्लाज्मा में बी एंटीजन। तो देखिए, जो बी एंटीजन है ये तो हो नहीं सकता, किसी भी हाल में नहीं हो सकता, क्योंकि ए की बात करिए तो प्लाज्मा में ए एंटीजन होता नहीं है। तो हमारे पास बचा क्या? हमारे पास बचा है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दिल में सबसे मोटी परत है। दिल में सबसे मोटी परत कौन सी होती है भाई? जो हमारा दिल होता है, हृदय होता है, तो हृदय की सबसे मोटी परत कौन सी होती है, ये मुझे बतानी है। तो एंडोकार्डियम होती है, मायोकार्डियम होती है, एपिकार्डियम होती है, पेरिकार्डियम। देखिए, 3 परतें होती हैं हृदय की। 3 परतें आपके हृदय में पाई जाती हैं।
तो जो सबसे बाहरी परत होती है उसे बोलते हैं एपिकार्डियम, सबसे बाहरी। जो बीच की परत होती है उसे बोलते हैं मायोकार्डियम, और जो सबसे अंदर वाली परत होती है उसे बोलते हैं एंडोकार्डियम। तो जो सही है आंसर वो है हमारा बी ऑप्शन, बिल्कुल सही, क्योंकि मायोकार्डियम ही सबसे मोटी परत होती है। और मायोकार्डियम किससे बनी होती है? मांसपेशियों से बनी होती है। और मांसपेशियों में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन की ये बनी हुई होती है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, रक्त प्लेटलेट्स का कार्य क्या है? तो रक्त जो प्लेटलेट्स है वो किस किस काम में आता है भाई, तो ये हमें बताना है। तो देखिए, रक्त प्लेटलेट्स जो होते हैं इन्हें हम थ्रम्बोसाइट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थ्रम्बोसाइट भी कहते हैं इन्हें। तो थ्रम्बोसाइट, रक्त प्लेटलेट्स का दूसरा नाम है थ्रम्बोसाइट। यानी थ्रम्बोसाइट के बारे में भी हमें पता होना चाहिए कि थ्रम्बोसाइट क्या होता है। तो ये थ्रम्बोसाइट इसे कहते हैं। थ्रम्बोसाइट का मुख्य जो कार्य होता है वो होता है रोगाणुओं से रक्षा करना। रोगाणुओं से रक्षा करना यानी कि रक्त के जमा ये भी हो जाता है। और दूसरी बात अगर हम कहें तो यहाँ पे है कि पहला ऑप्शन सही है, रक्त के जमावट में सहायता करता है। रक्त के जमावट में क्या करता है? सहायता करता है, मतलब रक्त जमने में सहायता प्रदान करता है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल राइट है। रक्त समूह के लिए महत्वपूर्ण है भाई, रक्त समूह के लिए क्या महत्वपूर्ण है ये आपको देखना है। तो चलिए ऑप्शन के साथ में है, इसका जो सही ऑप्शन है वो है बी, रक्त अवधान। कौन सा है भाई? बी, रक्त अवधान। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है कि डायाफ्राम मांसपेशी के संकुचन का कारण बनता है। डायाफ्राम मांसपेशी के संकुचन का कारण भाई क्या बनता है? तो आपके सामने दिए हैं 4 ऑप्शन, आ, बा, सा, दा में से कौन सा सही है? तो इसमें से जो सही आंसर है वो है इंस्पाइटेशंस, यानी ड ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, सामान्य ज्वार की मात्रा होती है। भाई जो सामान्य ज्वार होता है उसकी मात्रा क्या होगी, कितनी मात्रा में पाया जाता है? आबा सादा में से कौन सा सही है? तो इसका जो सही आंसर है वो है 50 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 13, और 13 हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि गैर संचारी के प्रमुख कारणों के में से एक रोग कौन सा है? भाई गैर संचारी में बताना है कि इनमें से कौन। देखिए, संचारी होते हैं और एक गैर संचारी होते हैं। संचारी और गैर संचारी में संक्रमण और गैर संक्रमण रोगों के बारे में बताना है। तो कौन सा हमारा गैर संक्रमण रोग है? तो देखिए, पहला रोग इन्होंने बताया कि मच्छर का काटना, शारीरिक निष्क्रियता, ठंड के संपर्क में मक्खियाँ। तो कौन सा इसमें बिल्कुल सही है जो गैर संचारी है? तो यहाँ पे जो शारीरिक निष्क्रियता है ये हमारी गैर संचारी में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 14 में कहा है कि स्वास्थ्य का भौतिक आयाम किससे संबंधित है? तो भौतिक आयाम किससे संबंधित है? आ, बा, सा, दा में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट है? तो जो राइट आंसर है वो आपका है शरीर का सही कार्य। शरीर का सही कार्य ही स्वास्थ्य का भौतिक आयाम कहते हैं, भौतिक आयाम कहा जाता है। तो अगर हमारा शरीर सही से कार्य कर रहा है, सही से सब कुछ बिलोंग कर रहा है, तो हमारा ये बिल्कुल राइट आंसर बनता है। और आंसर नंबर है बी, ऑप्शन बी सही है। 14 क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। 15, स्वास्थ्य शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। स्वास्थ्य शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? आबा सादा में से कौन सा आंसर सही है ये आपको चूज करना। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ब ऑप्शन बिल्कुल राइट है। व्यवहार प्रेरित घटनाओं को नीचे लाना और बीमारियों और स्वास्थ्य को बढ़ावा देना ही स्वास्थ्य शिक्षा का मुख्य उद्देश्य कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 16 में क्या कह रहा क्वेश्चन? इसके लिए 16 क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। और यदि किसी भी छात्र को, किसी भी सब्सक्राइबर को अगर इंग्लिश में करना, तो ये आपका इधर इंग्लिश का पोर्शन दिया हुआ है। इस इंग्लिश के पोर्शन को आप कर सकते हैं। यदि कोई हिंदी में नहीं समझ पा रहा है, विच इज़ द मोस्ट एब्डोमिनल टिश्यूज इन द ह्यूमन बॉडी, तो इसमें से कौन सा सही है वो आपको इसमें चूज करना है। तो मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा ऊतक है? तो कौन सा भाई मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाएगा भाई, ये आपको देखना है। तो आवास आधा में से कौन सा सही है? तो इसका जो सही आंसर है ABCD में से बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, संयोजी ऊतक, यानी कि रक्त ही हमारे में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 17 में कहा गया है, इससे
तंत्र का कौन सा विभाजन आरंभ करता है? इससे कौन सा जो है इससे तंत्र का कौन सा विभाजन आरंभ करता है? तो कौन सा भाई विभाजन आरंभ करता है? आ व सादा में से आपको बताना है कौन सा आंसर सही है, राइट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आ, बिल्कुल राइट आंसर है। जो है सिंपैथिक तंत्र ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 18 का क्वेश्चन क्या कह रहा है? 18 क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा उपकरण एक उदाहरण नहीं है? कौन सा उपकरण जो है एक उदाहरण नहीं है? तो 18 का सही आंसर हमें बताना है कि कौन सा इनमें से उपकरण का उदाहरण नहीं है। देखो, डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीटोसिन, कार्बन मोनोऑक्साइड। देखिए, उपकरण का जिससे उपकरण की सहायता से उसे कराया जाता है, तो इसमें मैग्नीशियम क्या है? कोई भी उपकरण नहीं है भाई, ये अपने आप ही स्वतः ही उत्पन्न होने वाली चीज़ है। नेक्स्ट चीज कह सकते हैं 19 क्वेश्चन में कि शारीरिक व्यायाम उत्तेजना को लागू करता है। शारीरिक व्यायाम अगर हम कर रहे हैं तो हमारी उत्तेजनाओं को लागू करेगा। कौन सी उत्तेजनाओं को भाई? तो कम तीव्रता वाली, आवास सादा में से, कम आयतन वाली, जलयोजन वाली, अधिक पुनरावृत्ति वाली। तो इसका जो सही आंसर है वो वह आंसर बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 20 में कहा गया है कि खेल प्रशिक्षण में हाइपरमिया से संबंधित व्यायाम उत्तेजनाओं को ट्रीट करने के रूप में जाना जाता है। तो कौन सा भाई जाना जाता है? तो इसका जो सही आंसर है आवास आधा में से वो सही आंसर है वो है द रक्त ओ ऑक्सीजन, रक्त और ऑक्सीजन। यदि आपको करनी है अच्छी तैयारी, अपने को करना है जांच, अपने को करना है चेक, तो आप करिए एचडी कोचिंग को ज्वाइन, एचडी कोचिंग सेंटर को ज्वाइन करिए। आपके लिए बेहतर तैयारी और बेहतर प्रश्न पत्र लाने के लिए और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को आपके सामने प्रस्तुत करता है एचडी कोचिंग सेंटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 21 में क्या कहा गया है? 21 है हाई स्नेक व्यक्तित्व प्रश्नावली में कितने उपचार होते हैं भाई? कितने उपचार होते हैं भाई? हाई स्नेक व्यक्तित्व प्रश्नावली में कितने भाई उपचार होते हैं? तो इसमें जो औपचारिक मान है वो 3 है। कितने हैं भाई? 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी भी स्प्रिंट इवेंट, देखिए स्प्रिंट इवेंट कौन से होते हैं? 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, ये हमारे स्प्रिंट जो है रेसेस में आती हैं। और रिले दौड़ भी 100 मीटर, 200 मीटर भी हमारी स्प्रिंट में भी आती हैं, 400 मीटर स्प्रिंट में आती हैं। तो जितनी भी स्प्रिंट जो है में होती हैं, जो स्प्रिंट रेसें होती हैं, उसमें 3 चीज़ें कही जाती हैं। एथलीट ऑन योर मार्क सेट गो, ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। जहाँ पे एथलीट ऑन योर मार्क सेट और गो, और जो हमारी स्प्रिंट रेसें नहीं होती उसमें केवल कहा जाता है एथलीट ऑन योर मार्क गो, सेट नहीं कहा जाता है, ये बिल्कुल ध्यान रखना है। अगर किसी में कह दिया एथलीट ऑन योर मार्क सेट, तो आपको स्प्रिंट रेस है वो किस रेस से तुलना होती है? उसकी स्प्रिंट रेस से तुलना होती है, ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन स्प्रिंट रेस में क्या बोला जाता है? स्प्रिंट रेस में खिलाड़ी को किस प्रकार का ऑर्डर दिया जाता है, किस प्रकार से उसे जो है किया जाता है? तो एथलीट ऑन योर मार्क सेट गो या फायर जो भी होगा उसके अनुसार। और यदि स्प्रिंट रेस नहीं है तो सीधा एथलीट ऑन योर मार्क, एथलीट अपने मार्क पर आएगा एंड गो बोला जाएगा और वो जा सकता है। ये सारी स्प्रिंट रेसें जो है आपकी बैठ कर होती हैं, मतलब झुक कर होती हैं, ठीक है। और ये इसमें जो खिलाड़ी की पोजीशन होती है वो बिल्कुल हम बोलें तो बिल्कुल ये यू के आकार की हो जाती है, ठीक है, यू के आकार की हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन नंबर है 20 टू 20 का ऑप्शन आपने पढ़ लिया होगा। जो 20 का ऑप्शन है वो है 3 डाई, देखो है 3 डाई निकलते हैं, वही जो हमने बताया था। कितने निकाले जाएंगे भाई? तो फाइनल के लिए लेन की आवंटन के लिए कितने डाई निकाले जाएंगे? तो 3 डाई निकाले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मनोविज्ञान में जागरूकता का ज्ञान किस पहलू के रूप में जाना जाता है? मनोविज्ञान में जागरूकता का ज्ञान किस पहलू के रूप में जाना जाता है? इसका आंसर है आवास आधा में से कौन सा आंसर है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है अनुभूति। क्या है? अनुभूति। यानी कि अगर हम राइट आंसर की बात करें तो आंसर हमारा जो है 23 के बाद 24 ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। 4 में ही देखिए क्या कहा गया? खेल प्रशिक्षण का घनत्व कारक है। तो घनत्व कारक क्या है? आवास आधा में से कौन सा सही है? तो रिकवरी कम समय में होना, ये हमारा घनत्व कहलाता है। जो रिकवरी है वो हमारी किस में हो जाए? कम समय में हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ देंगे। क्वेश्चन नंबर है 25 में कहा गया है
ये थोड़ा मैं इससे लार्ज ले लेता हूँ। तो 25 वाले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, प्रत्यावर्ती धारा खेल कैरियर में पठार है, तो कौन सा पठार है भाई, ये हमें बताना है। कोई प्रशिक्षण भार नहीं, ठीक है, कोई प्रशिक्षण भार। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 26। कितने वर्षों के लिए प्राचीन ओलंपिक खेल लगातार इन थोड़ा छोटा करते हैं भाई, पूरा क्वेश्चन नहीं आ रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है, कोई बात नहीं। 26 की ओर बढ़ेंगे कि कितने वर्षों के लिए प्राचीन ओलंपिक खेल लगातार आयोजित किए थे, कितने वर्षों के लिए। तो यहाँ पे बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और बिल्कुल नया है कि कितने वर्षों के लिए प्राचीन ओलंपिक खेल लगातार आयोजित किए गए थे। तो भाई कितने वर्षों के लिए लगातार आयोजित किए गए थे। अब देखिए आपको यहाँ से निकालना है भाई वर्ष, कितने वर्ष के लिए। तो इसका जो सही आंसर है वो है 1200। अब आप देखिए हमारे प्राचीन कब हुए, मैं बता रहा हूँ 776 ईसा पूर्व हुए। अब ये 776 ईसा पूर्व से शुरू हुए और थ्योडियस ने इसे कब प्रतिबंधित किया, 394 में। कब प्रतिबंधित किया, 394 में इसे प्रतिबंधित कर दिया। तो जो प्रतिबंधित कर दिया 394 में, तो ये लगभग अगर बात करें तो 1200 वर्ष तक ये खेले गए। कितने वर्ष तक वो खेले गए, 1200 वर्षों तक खेले गए ये। तो 1200 वर्षों तक इनका जो है लगातार ही प्राचीन ओलंपिक खेल लगातार आयोजित हुए, 1200 वर्षों तक लगातार। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर है कि पोप्यूलोजिस्टिकल सुविधा किस मोटर की क्षमता विकसित करने के लिए होती है, तो किसके लिए भाई, ये किस मोटर की क्षमता के लिए। तो इसका जो सही आंसर है वो है लचीलेपन के लिए। किसके लिए भाई, लचीलेपन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 28। आत्मसम्मान के रूप में संदर्भित किया जाता है, तो आत्मसम्मान के रूप में संदर्भित किया जाता है किसको। तो ये आ व सादा में से जो सही आंसर है वो है आ ऑप्शन, बिल्कुल राइट आंसर है। मुझे लगता है कि मैं कर सकता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है 29। मायोफीडबैक किससे संबंधित है, भाई किससे संबंधित है। आ व सादा में से कौन सा है, ये फिजियोलॉजी से संबंधित है। किससे संबंधित है, फिजियोलॉजी से। आ क्वेश्चन बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर है 30। किसी भी वस्तु के रिलीज का स्टम कोण किस प्रदर्शन पर निर्भर करता है, तो किस प्रदर्शन पर निर्भर करता है। तो आवा सादा में से जो सही आंसर है वो वजन, आकार और वस्तु का आकार, इन सब पर क्या करता है, निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 क्वेश्चन में कहा गया है कि जो त्वचा है, त्वचा का रोल संबंधित है। तो त्वचा का जो रोल है वो किससे संबंधित है। तो ये जो होता है वो किससे होता है भाई, इसका आवा सादा में से जो सही आंसर है वो मालिश के लिए त्वचा का प्रयोग किया है। नेक्स्ट बात करें कि 32। निम्नलिखित में से ग्लाइकोजन का भंडारण का अंग है, नहीं है, किसका अंग नहीं है, ये हमें बताना है। तो आवा सादा में से लीवर का, मांसपेशी का, आंत का या एरिथ्रोसाइट का। तो किसका नहीं है, ये हमें बताना है। तो इसका जो सही आंसर है भाई यहाँ पे द ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि ग्लाइकोजन लीवर में भी होता है, आंत में भी होता है और मांसपेशियों में भी इसका भंडारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 33। परीक्षण दौड़ आमतौर पर किस खेल से संबंधित है। तो किस खेल से संबंधित है, तैराकी से, साइकिलिंग चलाना और एथलेटिक्स से और ट्रायथलॉन से। तो भाई परीक्षण दौड़, तो जो दौड़ होती है भाई वो किससे होती है, एथलीट से ही संबंधित होती है, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 34 की ओर चलेंगे। किस वर्ष में पहली बार जीन डोपिंग विविधि सूची में दिखाई गई। तो किस समय भाई सूची जो है निकाली गई, ये हमें बताना है। तो जो हमारी डोपिंग सूची थी वो 2004 में प्रदर्शित की गई। नेक्स्ट और चलेंगे 35 की ओर। 35 में कहा है कि 3000 मीटर स्टीपल चेज इवेंट्स के लिए कितनी पानी की जंप का उपयोग करना होता है। भाई कितनी हमें पानी में जंपें लगानी होती हैं, ये हमें बताना है 35 क्वेश्चन में। अच्छा, बाधाएं कितनी होती हैं ये आपको बताना है।
बहुत सरल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। देखिए जंप पे मैं बता दे रहा हूँ 7 जंप होती हैं, लेकिन बाधाएं कितनी होती हैं ये आपको बताना है कमेंट्स बॉक्स में। यदि आपको मालूम है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें बाधाएं। बाधाएं कितनी होती हैं ये आपको बताना है, ठीक है। मैं जो है कमेंट बॉक्स में आपको इसको बताना है कि आपकी बाधाएं कितनी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 36 और 36 क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि 36 क्वेश्चन में कहा गया है, हमसे थोड़ा सेट करते हैं, अब बढ़ते हैं आगे। तो क्या कहा गया है, कहा गया किस एथलीट द्वारा स्पाइस शूज में कितनी संख्या में स्पाइस या नाखून इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो कितने स्पाइस भाई हम इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर से मैं इस क्वेश्चन को दोहरा दे रहा हूँ। किसी एथलीट द्वारा स्पाइस शूज में कितनी संख्या में स्पाइस या नाखून इस्तेमाल किए जा सकते हैं। स्पाइक्स, देखिए जूतों के जो नीचे स्पाइक्स होते हैं उनकी बात हो रही है। तो कितनी संख्या में जूते में स्पाइक्स होने चाहिए, ये कितनी मतलब लंबाई में, कहने का मतलब ये है। तो ये कितने होने चाहिए 11 सेंटीमीटर। कहीं कहीं आपको 9 सेंटीमीटर भी लिखा हुआ मिलेगा। अलग अलग गेमों में अलग अलग कैटेगरी पे होता है। नेक्स्ट बोलेंगे 37। एक तरफ से दूसरी तरफ जाने वाली काल्पनिक रेखा का क्या कहा जाता है। काल्पनिक रेखा को क्या, एक तरफ से दूसरी तरफ अगर कोई काल्पनिक रेखा जा रही है तो इसको क्या कहेंगे, पार्श्व अक्ष। क्या कहेंगे भाई, पार्श्व अक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर है हमारा 38 क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हाइपोक्सिया को संदर्भित कीजिए। 38 में हाइपोक्सिया को संदर्भित करना है। आ व सा दा में से कौन सा सही है। तो इसका जो सही आंसर है वो राइट आंसर है, सा आंसर बिल्कुल सही है। उत तक पहुंचने वाली अपर्याप्त ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 39। सीखने के सिद्धांत का उपयोग किया जा सकता है, किसमें किया जा सकता है। आवास आधा में से कौन सा है। तो सीधी सी बात है, जहाँ सीखने की बात आ रही है वहाँ पे मानव व्यवहार का विश्लेषण और प्रबंधन करना आता है। नेक्स्ट चीज है व्यवहार जहाँ जाए वहाँ सीखना ही है, ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14। एक चित्र 1000 से अधिक शब्दों में बोलता है। एक चित्र 1000 से अधिक शब्दों में बोलता है, मतलब कोई चित्र बना है वो 1000 से अधिक शब्दों में बोल देगा बिना बोले। का अर्थ है कि शिक्षक को चाहिए, क्या शिक्षक को चाहिए, इसका अर्थ बताना है। मैं थोड़ा इसे क्लियर कर दे रहा हूँ फिर से कि एक चित्र 1000 से अधिक शब्दों को बोलता है। कथन का अर्थ है कि शिक्षक को चाहिए, क्या चाहिए ये हमें बताना है। तो आवाज़ सादा में से कौन सा भाई, तो यह शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग करना बताता है हमें कि भाई अगर हम चित्रों को ले जाएंगे बच्चों के सामने दिखाएंगे तो वो आपके बगैर बोले ही उससे कई सारी चीज़ों को सीख लेंगे, तो इसीलिए इसे कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 41। शिक्षक के पास कक्षा में संचार का प्रकार कहा जाता है। तो शिक्षक के पास कक्षा में संचार का प्रसार किसको कहा जाता है ये हमें बताना है। आवाज़ सादा में जो सही आंसर है वो है समूह संचार। यदि हम समूह संचार में उनकी बातचीत कराएंगे, समूह में काम कराएंगे, समूह में उसे हर चीज़ को रखेंगे तो बच्चा जल्दी सीखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। एथलीट प्रदर्शन और उत्तेजना के बीच संबंधों को समझने के लिए सबसे पहला मॉडल क्या है। तो सबसे पहला जो मॉडल है वो हमारा क्या है ये आपको बताना है। तो है यू परिकल्पना। कौन सी है भाई, यू परिकल्पना हमारा सबसे पहला मॉडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 43 में कहा गया शारीरिक गतिविधि समाप्त होने के तुरंत बाद क्या प्रक्रिया शुरू हो सकती है। तो क्या प्रक्रिया शुरू हो सकती है हमें बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आवाज़ आधा में से कौन सा आंसर सही है। तो इनमें से है सा आंसर बिल्कुल सही है, पुनः प्राप्ति प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 44 और 44 का क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ गलत तरीके से मिलान किया गया है। कौन सा इनमें से जोड़ है जो गलत तरीके से मिलाया गया है ये हमें बताना है। तो इसका पहला आंसर है कि 1 2 3 4 मतलब आवाज़ सादा में से कौन सा सही है। पियागेट संज्ञानात्मक विकास के लिए हैं,
मास्लो आवश्यकताओं का पदानुक्रम के लिए है। थॉर्नडाइक ट्रायल एंड एरर है, बिल्कुल सही है। देखिए पहला सही है, ये दूसरा सही है, तीसरा सही है और चौथा भी सही। जो स्किनर जो थे वो प्रिग्राड लर्निंग के थे, लेकिन जो प्लाइगेट से ये हमारा बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे, क्वेश्चन नंबर है 45 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 45 कह रहा है कि आप छात्र में सहयोग और टीम भावना विकसित करना चाहते हैं, आप किस गतिविधि का प्रयोग करेंगे? किस गतिविधि का आपको प्रयोग करना है? यदि आपके उसके अंदर टीम भावना की भावना जगानी तो किसका आप प्रयोग करेंगे? आ सादा में से कौन सा सही है? तो इसका सही आंसर है वो है समूह। यदि आप वास्तव में उसे एक टीम में काम कराना चाह रहे हैं, किसी टीम में खिलाना चाह रहे हैं, तो वो उसके लिए पहले हम समूह में बनाना सीखेंगे, उसे समूह में खिलाएंगे। समूह में कई प्रकार के खेलों को बच्चों को खिलाएंगे, तभी हम उसे टीम भावना उसके अंदर पैदा कर सकते हैं। नेक्स्ट है कुलीन धीरज एथलीट के बीच स्ट्रोक की मात्रा लगभग कितनी हो रहती है? कुलीन धीरज एथलीट के बीच स्ट्रोक की मात्रा लगभग कितनी रहती है, ये हमें बताना। तो इसका जो सही आंसर है वो है डी, 90 से 110 मिलीबीट उसकी हार्ट बीट रहती है। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट होती है जो एथलीट होती है, उसकी जो बीट होती है वो 90 से 110 रहती है जब वह दौड़ता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, निम्नलिखित में तो कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? भाई एडिक का आपको ध्यान में रखना है। तो एडिक जो होता है वो डी है, ना बी है, ना सी है, ना B6 है, इनमें से कोई भी नहीं है। डी बिल्कुल राइट ऑप्शन, सा ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 48, निम्न में से ध्यान से आपको क्वेश्चन को करना है। निम्न में से उस उद्देश्य शारीरिक शिक्षा में एच क्लर्क द्वारा सुझाव नहीं दिया गया कौन सा? भाई नहीं दिया गया, ये हमें बताना है। तो इसका सही आंसर है वो है सा, यानी विकास का भावनात्मक पहलू हमारे लिए नहीं सुझाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है अगला और अंतिम क्वेश्चन आपके लिए। तो इसके लिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49। कैचर शब्द किससे संबंधित है? भाई कैचर किससे संबंधित है ये हमें बताना है। तो भाई कैचर शब्द जो है वो हमारा बेसबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 50 में क्या कहा गया कि मंजित दुआ किस खेल से संबंधित है? तो जो मंजित दुआ है वो हमारे किस खेल से संबंधित है? वो हमारे टेबल टेनिस से संबंधित है, यानी वह ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो इसी के साथ में दोस्तों हमारी सीरीज समाप्त होती है। फिर से मैं कह रहा हूँ, यदि आपको वेटर तैयारी करनी है तो आपको HD कोचिंग आप ज्वाइन करिए, सब्सक्राइब करिए। जो भी मेरी चैनल को देखता है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आने वाली वीडियो आपको दोबारा मिल जाए, क्योंकि यहाँ पे प्रतिदिन आपको 50 क्वेश्चन 100 क्वेश्चनों की सीरीज कराई जाती है और आप अपने आप को आकलन कर सकते हैं। इसलिए आपको अगर अच्छी और बेटर तैयारी करनी है तो आप HD कोचिंग को ज्वाइन करिए। धन्यवाद। इसी के साथ में गुड नाइट।